आगे बढ़े और आपको खबर दें, 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 9 मई जलाओ घिराव के ये 2 मुकदमात हैं जिसका फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। एटीसी के जज मंजर अली कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। मुल्जमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। इसके साथ साथ एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर भी मुल्जमान में शामिल हैं। एटीसी लाहौर ने हफ्ते को फैसला महफूज किया था जो अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। आपको बताएं कि मुल्जमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। इसके साथ साथ एजाज चौधरी, महमूद रशीद भी इसमें शामिल हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, आप बताइए क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल जो है वो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर जो कमरा अदालत है वहाँ पर मौजूद हैं। ताहम उनके सामने तमाम मुल्ज़मान जो है वो मौजूद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी समेत दीगर जो मुल्ज़मान हैं जो ज़ेर हिरासत हैं उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया है। कुछ ही देर बाद 9 मई के 2 मुख्तलिफ मुकदमात का फैसला सुनाया जाएगा। हफ्ते के रोज़ अदालत ने फैसला महफूज किया था। ताहम राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराव और थाना शादमान जो है वो नजर आतिश करने का 2 मुकदमात हैं जिन पर जो है वो हैं जिसका फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई के शौकत खानम अस्पताल से फौरी तिबी मुआयने के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया कि जेल में बानी का वजन कम हो चुका और मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की जिसमें अदालत से इस्तदा की गई कि बानी पीटीआई का तिबी मुआयना हर माह शौकत खानम अस्पताल से कराने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में टेस्ट के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी पर मुश्तमिल टीम बनाने की इस्तदा भी की गई। पुरफसा सियाहती मकाम मरी में बड़ी सियासी नशिस्त, नून लीग के 3 बड़ों ने अहम सियासी मुशावरत की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। मुशावरत के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में इजलास हुआ। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर सिपाही सालार और पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिली। बुनियानुम मरसूस ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को तब्दील कर दिया। इजलास में आइंदा मार्का हक कन्वेंशन फैसलाबाद में रखने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन। कहा कि पाक फौज के सिपाही सालार की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिली। भारत के खिलाफ मुख्तसर जंग में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। पाक फौज को अल्लाह ताला ने इज्जत अता की। शोहदा हमारे सुख के लिए अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं को शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती करना चाहिए। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटर पार्टी इंतखाबात की तौसीक पर इजहार मुसर्रत। अब्दुल अलीम खान का कहना था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 8 अरकान की असम्बलियों में मौजूदगी अहमियत की हामिल है। सियासत में हालात तब्दील होते रहते हैं। सैलाबज़दा इलाकों में पार्टी रहनुमाओं को मौके पर पहुँचना चाहिए। सब दुख सुख के साथी हैं, पार्टी को मिलकर मजबूत करें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने शानदार अवामी इज्तिमात मुनक्किद किए। IPP का आइंदा मार्का हक कन्वेंशन फैसलाबाद में रखा जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की जल्द तकर्रुरी पर मुशावरत। फैसला किया गया कि IPP लाहौर समेत तमाम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी पूरी तैयारी से लड़ेगी। इजलास में पंजाब हुकूमत के बारे में बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अरकान ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को किसान दोस्त पॉलिसियाँ लाना होंगी। ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेट्स से मुताल्लिक़ बयान की कोई बड़ी वजह होगी। तमाम सरकारी मुलाजिमीन पूरे नहीं, मगर इस तरह का बयान मुहतात अंदाज में दिया जाना चाहिए था। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हुआ जिस तरह एक सियासी जमात 14 अगस्त की तकरीब मजरू कर रही है। एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी। वैसे वो बड़े मोहतात आदमी। पूरी दुनिया में देखूँ शायद कभी ऐसा कहीं हुआ कि जिस दिन उनकी नेशनल डे है, मेरे हाफजे में कहीं पर भी कोई उस दिन एहतजाज, गिराओ जलाओ, जलती बसेस
ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगी आग, ठंडा बरदार लोग, फैली हुई अनारकी, मेरे हाफजे में ये नहीं था। जितनी किसी और चीज़ की सैंक्टिटी है उतनी इस 14 अगस्त की भी है, मेरा नेशनल डे है और ये मुझे बड़ा अजीज़ है। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाबहक और वालिद के जख्मी होने का मुकदमा, मोटरसाइकिल के मनसूखशुदा लाइसेंस पर डंपर चलाने का इंकशाफ। मकामी अदालत ने डंपर ड्राइवर फिरदौस खान को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने डंपर के गिरफ्तार ड्राइवर को सिटी कोर्ट में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम की गफलत से नौजवान लड़की और उसका भाई जाबहक हुए, मरने वालों का बाप जख्मी है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मुलजिम के पास मोटरसाइकिल LTV लाइसेंस था, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और हिदायत की कि डंपर मालिक के बारे में भी रिपोर्ट पेश की जाए। दहशतगर्द जमात के लोगों ने सड़कों पर आकर 7 डंपर जलाए। पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, न किसी से डरेंगे और न ही धमकियों में आएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कराची में अमन मुश्किल से आया, लसानियत और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। चंद रोज से जो कुछ बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। किसी ने बदमाशी की तो उसको बदमाशों की तरह निपटेंगे। दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग, वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने भी इस तरह की हरकत की। सर ये शहर बहुत मुश्किल से आया है, किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े। सड़कें ब्लॉक हुई तो उन लोगों के साथ क्या हम सड़क ब्लॉक करके छोड़ने देते? बस ठीक है, सारा नेशनल हाईवे बंद हो जाए, सारे हाईवे बंद हो जाए और लोग फिर और लोगों को तकलीफ दें। डेफिनेटली हमें ट्रांसपोर्टर का नेगोशिएशन करनी थी और हमने की। चंद दिनों से क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाने की कोशिश की जा रही है, कौन से जुमले दोबारा दोहराए जा रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन हुकूमत अपना काम करेगी और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के इलाके डिफेंस में 1 अगस्त को एडवोकेट शमसुल इस्लाम के कत्ल का वाकया। साउथ जोन पुलिस ने मरकजी सहूलतकार को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी पेशावर पुलिस की मुआवनत से हुई। मुलजिम हसन मरकजी मुलजिम इमरान आफरीदी को फरार कराने में मुलव्विस था। मरकजी मुलजिम इमरान आफरीदी जिस गाड़ी में फरार हुआ वो भी बरामद कर ली गई। साउथ इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है। ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम इमरान आफरीदी अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। आपको एक अहम खबर भी दे दें, PDMA पंजाब ने दरिया सतलुज और आसपास नदी नालों में सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 3 रोज में भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा सकता है। इसी के ऊपर मजीद बात होगी। समा की रिपोर्टर सामिया सईद हमारे साथ है। सामिया, हमें बताइए PDMA के इस अलर्ट के बारे में। जी बिल्कुल, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि आइंदा 72 घंटों में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के इम्कानात हैं। इसके अलावा दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। बलाई आबी ज़खायर से पानी के अखराज के बायस दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी भारतीय डैम्स में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। PDMA पंजाब का लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर को भी अलर्ट कर दिया गया है। पूंग डैम में पानी का जखीरा भी 76% तक, जबकि थीन डैम में 60% है। PDMA पंजाब, वासा और महकमा आबपाशी 24 घंटे दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। सामिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान में एक और अलमनाक हादसा। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा दिनेवर नाले की बहाली के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। 7 अफराद जाबहक, 4 जख्मी। 3 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 रजाकार वाटर चैनल की बहाली पर काम कर रहे थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। जाबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। फिजा सोगवार। अहले इलाका का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। शशपर ग्लेशियर आउटपोस्ट होने से शाहराह कराक्रम बंद। ज़मीनी कटाव की वजह से सड़क को भी नुकसान पहुंचा। सयाहों से मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अपील की गई है। नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा।
वजारत सनत ने कीमतों में हालिया इजाफे का मलबा शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर समेत मार्केट फोर्सेस पर डाल दिया। चीनी को मुज़र सेहत करार देते हुए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमतें बढ़ाकर आवाम की जेबों पर पहले ही 300 अरब का डाका। अब एक बार फिर किल्लत और कीमत में इजाफे का खतरा। कायमा कमेटी तिजारत की ज़ैली कमेटी को बताया गया कि मुल्क में 17 लाख मेट्रिक टन चीनी मौजूद है, जो 15 नवंबर तक काफी है, मगर मुनाफाखोर क्रशिंग सीजन से पहले किल्लत पैदा कर सकते हैं। कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और मुतल्लिका किरदारों का डाटा तलब कर लिया। SCCP से शुगर मिल मालिकान के उनके डायरेक्टर्स के शेयर होल्डर्स की लिस्ट मंगाई है, ताकि ये पता चल सके आवाम को कि ये कौन लोग हैं। अब अगर वही लोग हैं जो फैसले करते हैं, जो काबीना में बैठे होते हैं, वो तो अपने फायदे के लिए फैसले करेंगे। आवाम इसी तरह लुटती रहेगी। चीनी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में 200 पे चली जाती है, तो ये तो तबाही है। वजारत सनत के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत 5 इदारों ने 78 शुगर मिल्स का ऑडिट किया। 17 लाख मेट्रिक टन चीनी दस्तयाब है। माहाना खपत 5,40,000 मेट्रिक टन है। महंगी चीनी बेचने की 30,699 शिकायत पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना और FPR के 14 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। वजारत सनत के मुताबिक शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान में शुगर और अमराज कल्ब के मरीज ज्यादा हैं और 70% चीनी मशरूबात, मिठाइयों और बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होती है। चीनी का इस्तेमाल महदूद करने के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज दी गई, जिसकी FPR ने भी तायद की। अवाम को 300 अरब रुपए का टीका लगाने का जिम्मेदार कौन? शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से गलत आदादोशुमार पेश करने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में मुसाबकती कमीशन ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। वज़ीर ख़जाना ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिएगा, क्या इजलास की तफसीलात हैं? देखिए, पाकिस्तान में चीनी के हालिया बहरान की वजह से आवाम को 300 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े और आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस इजलास की सदारत की। कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने ब्रीफिंग दी इजलास को और बताया गया कि जो डाटा था, जो आदादोशुमार थे चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले थे, वो गलत थे, क्योंकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने जो डाटा फ्राहम किया, गन्ने की जो पैदावार है, शुगर का जो स्टॉक मौजूद है और जो नई पैदावार है, उस हवाले से तमाम तर डाटा जो था, जो तखमीना था, वो गलत था। इसकी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया चीनी एक्सपोर्ट करने का और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक कम हुआ और प्राइसेस में इजाफा हो गया, क्योंकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड को जो डाटा फ्राहम किया गया था वो शुगर मिल मालिकान की जानिब से फ्राहम किया गया था, जो कि शफाफ या गैर जानिबदार नहीं था। तो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना था कि शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर और इस हवाले से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात के लिए जो दीगर इदारे हैं उनकी भी मदद हासिल की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि अब नया क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले दोबारा से चीनी के बहरान का खदशा है। आज एक कमेटी को भी ये बताया गया है कि इस हवाले से हुकूमत जो चीनी इंपोर्ट करने जा रही है, 5 लाख टन मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला हो चुका है। उसमें से 2 लाख इब्तदाई तौर पर इंपोर्ट की जा रही है। उसका मकसद ये है कि एक बफर स्टॉक रखा जाए ताकि दोबारा से चीनी की कीमतों का बहरान पाकिस्तान में पैदा ना हो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तुर्की के सूबे बालिकिसर में गुज़िश्ता रोज 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से एक शख्स जहां बहक हुआ, 29 अफराद जख्मी हो गए। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज सिला सुंदर की था। इस्तांबुल समेत तुर्की के 11 सूबों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से 10 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आए। 15 इनकी तादाद है, जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि तुर्क बहन भाइयों की हिफाजत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। भाई तैयब रदवान से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की की हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार।